हथियार इस देश के लोगों को अमीर बनाने वाला अगर कोई है तो भारत का संविधान है। तो एक ही बात कहूंगा कि अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको राजा बनना है, अगर आपको ताकतवर बनना है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत देश में संविधान के अलावा और कोई किताब नहीं है जो आपको अमीर, ताकतवर और राजा बना दे। और मैं ये साबित कर दूंगा सिर्फ 5 मिनट में। तो सबसे पहले जो फॉर्मेलिटीज है, जिन लोगों ने आयोजन किया है उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और 5 मिनट का ये भाषण सुन लीजिए और 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद अगर आप अमीर न हो पाए तो मेरे नाम पर आप एक कुत्ता पाल लीजिएगा। मैं एकदम शॉर्टकट में बता रहा हूं। मैं एक गरीब के घर पैदा हुआ था। मेरे माता पिता बकरी चराते थे और जाति व्यवस्था में भी बहुत नीचे था मैं। लेकिन आज मेरे शरीर पर कोट है, पैकेट में पैसा है, बैंक में लाखों रुपए है। तो ये किसी भगवान की वजह से नहीं, भारत के संविधान की वजह से है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस देश में आप कलेक्टर, एसपी, डीएम तभी बन रहे हैं जब भारत का संविधान है। नहीं तो पहले क्या था? आजादी से 75, आजादी के 75 साल हुए। 75 साल पहले कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनता था, राजा का बेटा राजा बनता था। चाहे आप किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, जो राजा है उसी का बेटा राजा बनता था। जो कलेक्टर, एसपी, डीएम है उसी का बेटा कलेक्टर, डीएम बनता था। लेकिन आज भी जातिवादी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, लेकिन संविधान के डर से आज कोई गरीब का बेटा भी एसपी, डीएम और कलेक्टर बनता है। और सोचिए, भारत में सबसे ज्यादा अगर संविधान ने किसी को दिया है तो वो भारत की महिलाओं का। भारत में जब संविधान लागू नहीं था तो महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। चाहे वो किसी जाति की महिला हो, किसी धर्म की महिला हो। और सही कहा उन्होंने, अगर भारत का संविधान नहीं होता तो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनती, क्योंकि महिलाओं को अधिकार नहीं था। तो बताइए, संविधान से न मुख्यमंत्री बना। और उसी तरह से इस देश में चाहे आपकी कोई जाति हो, उसमें तय था कि फलाना का बेटा राजा फलाना ही बनेगा। सब राजपूत भी राजा नहीं बनता था, सब ब्राह्मण भी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर नहीं बनता था। लेकिन भारत के संविधान ने उनको मौका दिया कि जो राजपूत है, पढ़ेगा, लिखेगा, चुनाव लड़ेगा तो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए। आज ब्राह्मण समाज के लोग एसपी, डीएम, कलेक्टर सबसे ज्यादा है, क्योंकि उनको भारत के संविधान ने पढ़ने लिखने का मौका दिया और परीक्षा देने का मौका दिया। कब बने हैं? तो जो लोग कहते हैं कि भारत का संविधान कॉपी पेस्ट है, वो सावधान हो जाए। सबसे ज्यादा इस देश में संविधान का फायदा वही लोग उठा रहे हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान से नफरत करते हैं और बाबा साहब से नफरत करते हैं। लेकिन आज आजादी के 75 साल बाद भी अगर संविधान का फायदा हमें नहीं मिल रहा है, एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम समाज को, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम संविधान को पढ़ ही नहीं रहे हैं। हम अपना पैसा कहीं और बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग सांप को दूध पिला रहे हैं। हमारा भला तभी होगा जब हम संविधान पढ़ेंगे। अब बताइए, 5 मिनट में बता रहा हूं मैं आपको, जब संविधान पढ़ेंगे तब आप संविधान पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज जाना पड़ेगा। संविधान तो कोई रटने की चीज है नहीं, पूजा करने की चीज नहीं है। जब आप पढ़ना लिखना सीख जाएंगे, जब संविधान पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि असली ताकत वोट की ताकत है, असली ताकत स्कूल कॉलेज जाने से है, असली ताकत सिनेमा में है, खेल में
खिलाड़ी बनने से है। असली ताकत जो है वो कलेक्टर, एसपी, डीएम और बिजनेसमैन बनने में है। और ये बात आपको संविधान बताता है। ये जहां जहां बाबा जी लोग का पंडाला भरते हैं, जाके उनका पैर छूते हैं और पैसा देते हैं, वो कहता है कि कलेक्टर बनो, डीएम बनो, एसपी बनो, मंत्री बनो, सीएम बनो। नहीं कहता है। वो क्या कहता है? खाली पूजा करो। तो पूजा तो हमारा बाप दादा भी करता था, कुछ नहीं मिला। तो अपने बच्चों को कलेक्टर बनाओगे कि पुजारी बनाओगे? इसलिए मैं कह रहा हूं। और एक और बात, जो संविधान पढ़ेगा धर्म भी उसी का बचेगा। भारत में पहले राजा होता था, जिस धर्म का राजा था वो उस धर्म को बढ़ाता था और बाकी धर्म को कुचल देता था। लेकिन भारत का संविधान ये आपको अधिकार देता है कि आपकी संख्या 5 हो चाहे 10 हो, आपका जो भी धर्म हो उसकी रक्षा भी भारत सरकार को करनी है, क्योंकि संविधान आपको धर्म का भी अधिकार देता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अगर संविधान को पढ़ लेंगे, और संविधान पढ़ने के लिए पढ़ना लिखना जरूरी होगा, और संविधान को पढ़ने के बाद संविधान को लागू करवाएंगे, और वो लागू वोट से होता है, तो आपकी गरीबी दूर होगी। और नहीं तो हमारे बाप दादा भी मंदिर मस्जिद जाते थे, पूजा करते थे, गरीबी दूर नहीं हुई। हमारा गरीबी दूर होगा संविधान पढ़ने से, संविधान के अधिकार से। तभी बड़ा घर, बड़ी नौकरी, बड़ा बिजनेस और बड़ा जमीन होगा। बाकी सब आप लोग ट्राई कर लीजिए। जय संविधान।